मेरा भाई हीरा जैसा था, सोने की तरह मैं अपने भाई को खो दिया। जिंदगी में सारी खुशियां लेके चला गया। मुन्ना चौधरी ने मेरे घर का रौनक लेके चला गया, उसका भी घर का रौनक जाना चाहिए। मेरे को गुरूर था कि बाप नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बाप से भी बढ़ के मेरे भाई दो दो हीरे जैसे हैं। सब कुछ मेरे लिए करते थे मेरे भैया। मेरा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जल्द से जल्द एसपी साहब मेरा इंसाफ दिलवाइए, दिलवाइए। जिसने आपके भाई को मारा या जिसने मरवाया, आप क्या चाहते हैं? जिसने मरवाया है उसे भी चाहिए, और जो शूटर थे उन लोग को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, और उसके बेटे और उसके बाप को। मेरी घर की रौनक चली गई है, हम उसके भी घर का रौनक ले जाना चाहते हैं। सिवान एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सच पूछिए, इससे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सच में जो अपराधी होता है उसका ना जात होता है ना धर्म होता है। अभी आप मेरे पीछे रोते बिलखते एक माँ को देखिए, ये बहन है, नाम गोल्डन पासवान, इसलिए बता रहे थे कि गोल्डन पासवान अपने इसी बहन को एग्जाम सेंटर पे छोड़ के वापस आ रहे थे, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। ये कहानी रोंगटे खड़ी करने वाली है भाई साहब। गोल्डन पासवान अपने बहन को एग्जाम सेंटर पे छोड़ के आ रहे थे, तभी बीच रास्ते में बाइक पे सवार अपराधियों ने इतनी गोली चलाई, इतनी दर्जन गोली चलाई कि गोल्डन पासवान के शरीर को छलनी छलनी कर दिया। पूरा सिवान गूंज उठा गोलियों की तड़तड़ाहट से। लोग सहम गए, डर गए। अब जरा सोचिए, जिसके ऊपर दर्जनों गोलियां चली हो उसके 100 की क्या स्थिति हो गई होगी। बाकी रोता बिलखता ये परिवार। ये चाची जो है विधवा है, बरसों पहले जो है इनके पति उनकी देहांत हो गई। उनके देहांत के बाद बड़ी कष्ट से चाची ने अपने बेटा को पाला पोसा, और नतीजा यह है कि अपराधियों ने आज इनके बेटा को भी इनसे छीन लिया। हम इनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि अब ये रोती बिलखती बहन अब इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। ये सोच रही है कि मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, आप ही को छोड़ने गोल्डन भाई गए थे? हाँ, मेरे को ही छोड़ने गए थे इधर से। अच्छा, कैसे क्या हो गया घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं जा रही थी एग्जाम दिलवाने, मेरे भैया ड्यूटी से आए और एग्जाम दिलवाने मेरे को जा रहे थे। रास्ते में इधर से जाए, हमसे अच्छा से बात करते हुए, अच्छे से हंसते हुए गए, मेरे को सेंटर तक छोड़े, और उधर से रिटर्न आते टाइम पता नहीं किसने उनका हत्या कर दिया। हत्या करवाने वाले मुन्ना चौधरी हैं, और लेकिन अभी तक शूटर नहीं पकड़ाया है कि कौन शूटर है। मतलब गोल्डन भाई आपको एग्जाम सेंटर पे छोड़ के आ रहे थे? हाँ, तभी रास्ते में उन पर गोली चलना शुरू हो गई। छोड़ के कॉलेज में आ गए हमको, उधर से रिटर्न टाइम उनको गोली चलवाए। अच्छा, कितना गोली लगा था उनको? उनको 20-25 गोलियां चली हुई है, 5-6 गोलियां बॉडी पे लगा हुआ है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी लगा हुआ है। दो की एक मैंने नहीं देखा। फिर उसके बाद से मुन्ना चौधरी ने हत्या करवाए मेरे भैया को, और करवाने के बाद आए रिटर्न मेरे घर पे द्वार पे बोल रहे हैं आके मेरे चाचा से, विकी तुम्हारे भतीजा का एक्सीडेंट हो गया है। मतलब पहले गोली मरवाया और फिर सूचना भी दे दिया कि एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, मेरे कोई रिलेटिव, कोई मेरे रिलेशन अगल बगल किसी को पता नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मुन्ना चौधरी को कैसे पता चला कि गोल्डन का एक्सीडेंट हुआ है, और वो झूठ। और मेरे घर के मोहल्ले के लेडीज सब जा रही थी ऑटो से, उस ऑटो में बैठ के वो साथ में हॉस्पिटल तक भी गए। मुन्ना चौधरी ने वहाँ पे जाके बोल रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है। मेरे भाई रो रहा था, उसको पकड़ के कह रहे हैं बाबू मैं तेरा जिंदगी भर साथ दूंगा, जो कहेगा सो मैं करूंगा। अपने भाई का पोस्टमार्टम करवाओ। पोस्टमार्टम इसलिए वो करवाना चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम के बाद ना गोली निकल जाएगा तो लोगों को नज़र में साबित कर देंगे कि एक्सीडेंट हुआ था और मेरा जान बच जाएगी। और उसने मेरे भैया से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मनी किसी से नहीं था। जिस तरीके से ये बता रही हैं, मतलब साफ है कि ये पूरी मर्डर मिस्ट्री जो है एक फिल्मी सीन की तरह चली है। फिल्मी सीन की तरह इसलिए कि पहले उसको गोली मरवाया, गोली मरवाने के बाद एक्सीडेंट से मौत हुई, इसकी सूचना परिवार वालों को दिया, और सहानुभूति जताने के लिए लोगों को उन पर शक न हो इसके लिए उसने परिवार के साथ खड़ा रहने का भी काम किया। मतलब ये पूरी फिल्मी कहानी है। अच्छा, एक बात बताइए,
गोल्डन भाई की कोई दुश्मनी थी क्या उससे? किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस जमीनी विवाद थी। वो भी 2014 से एक बार हुआ था, फिर 1-1.5 साल पहले भैया से नोक झोंक हुई थी। और मतलब हम लोग उतना केयरिंग नहीं किए थे। हम लोग को क्या पता था इतनी इतनी सी बात के लिए मेरे भैया की जान से ही ले लेगी। मेरा भाई हीरा जैसा था, सोने की तरह मैं अपने भाई के खो दिया। जिंदगी में सारी खुशियाँ लेके चला गया। मुन्ना चौधरी ने मेरा घर का रौनक लेके चला गया, उसका भी घर का रौनक जाना चाहिए। मेरा भाई हीरा जैसा गया है, उसको तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं एसपी साहब से यही कहना चाहूंगी, जल्द से जल्द शूटर सबको पकड़े और जल्द से जल्द मेरे भैया का इंसाफ दिलवाए। वो मुन्ना चौधरी का फांसी की सजा और दोनों बाप बेटे जो भी उन लोग के घर के हैं सबको, जैसे मेरी घर की रौनक गई है उसके भी घर की रौनक जाना चाहिए। मेरी घर की खुशियाँ गई है उसका भी घर का खुशियाँ जाना चाहिए। हम लोग का किसी से दुश्मनी और किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। बस मुन्ना चौधरी मेरे भाई का नोक झोंक के वजह से एकदम जान से लेके चले गए। उनको झगड़ा ही था जब, तो आके हम लोग से झगड़ा कर लेते, जान से मेरे घर का रौनक नहीं लेके जाते। बाप मेरे मर गए, हम लोग को छोटे थे तभी छोड़ के, लेकिन बाप से भी बढ़ के मेरे भाई हम लोग को बहुत कुछ किए थे। ये नहीं सोच रहे थे लोग कि चलो बाप तो नहीं है, लेकिन बाप से भी बढ़ के मेरे भैया हम लोग को करते थे। मेरे को गुरूर था कि बाप नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बाप से भी बढ़ के मेरा भाई दो हीरे जैसे हैं, सब कुछ मेरे लिए करते थे मेरे भैया। मेरा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जल्द से जल्द एसपी साहब मेरा इंसाफ दिलवाइए। मेरा भाई ADJ1 का स्टाफ थे, अगर जल्द से जल्द उनका इंसाफ दिलवाएं। नहीं तो अगर ADJ1 का स्टाफ का होते हुए मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए, कुछ हो जाए और इंसाफ ना मिले तो आम जनता की क्या होगी? बाकी ये सुशासन की सरकार है। बहुत लोग कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, लेकिन जब दलितों पे कोई घटना घटित होती है तो कोई सुनने तक नहीं आता है। नेता हैं चिराग पासवान, हम मंत्री भी बन गए, गर्व उन पे दलितों को रहता है, हमें भी है, क्योंकि बहुत नीचे से उठ करके उन्होंने मंत्री तक का सफर तय किया। लेकिन पीड़ित परिवार से मिलना भी चाहिए था। जीतनराम मांझी कहाँ हैं? चुनाव के समय बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं लोग, आना चाहिए था। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई को भी आना चाहिए था। आना इसलिए चाहिए था कि एक दलित परिवार आज फिर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। रोते बिलखते इन दोनों माँ बेटियों को देखिए। हमें अंदर से हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ बोल पाऊं। इंसाफ मिलना चाहिए। क्या दलित होना गुनाह है? क्या दलितों को इस प्रकार बीच सड़क पे दौड़ा दौड़ा करके कई 1 दर्जन गोलियां मारी जाएंगी? दलित होना यही मतलब है। दलित का मतलब यह नहीं होता। दलित का मतलब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, और ये लोग संविधान की धाराओं को तोड़ करके कानून को अपने हाथ में लेकर के कोर्ट में जो सजा होनी चाहिए उससे बड़ी सजा ये लोग जो है स्वयं देते हैं। फिर प्रशासन क्या करती है? गिरफ्तार करती है, बेल हो जाते हैं, बेल पे बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि फांसी होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? फांसी की सजा चाहिए। जिसने आपके भाई को मारा या जिसने मरवाया, आप क्या चाहते हैं? जिसने मरवाया है उसे भी चाहिए, और जो शूटर थे उन लोग को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसके बेटे और उसके बाप को, मेरी घर की रौनक चली गई है, हम उसके भी घर का रौनक ले जाना चाहते हैं। हम तो न्यायालय से गुहार करना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके ऐसे दुर्दांत अपराधियों को और साजिशकर्ताओं को जल्द से जल्द, अगर 1-2 लोगों को भी बड़ी सजा दे दी गई ना, तो सच पूछिए कानून को हाथ में लेने से पहले कोई 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। ADJ1 के बता रही है कि ADJ1 में इनके भाई साहब जो है कार्यरत, मतलब न्यायालय का कोई कर्मचारी और उसके परिवार वाले न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब तक उसके हत्यारे को नहीं पकड़ा गया। इससे बड़ी शर्म की बात बिहार और बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। बाकी चाची को देखिए, चाची विधवा है। विधवा अपने बच्चों को कितने कष्ट से पालता है, इसका आप समझ सकते हैं तकलीफ। हम चाची से ज्यादा कुछ नहीं, बस ये पूछेंगे कि चाची के बेटों को जिसने मारा, चाची क्या चाहती हैं? चाची हिम्मत जुटा। सोना जैसन बाबू ले गइल बा, वो करो लाल के सोना जैसन बाबू के, वो करो के फांसी दिलो दादा। बाबू फांसी की सजा होनी चाहिए। किसी भी
किसी भी हर हाल में उस तीनों जो शूटर है तीनों को फांसी की सजा चाहिए और उसको तीनों बाप बेटे और मुन्ना चौधरी जो भी है फांसी की सजा चाहिए। इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए अभी तक? अभी तक गिरफ्तार तो मुन्ना चौधरी ने हुए हैं। जो साजिशकर्ता है जिसने आपके भाई को मरवाया, हाँ वही मरवाया, 100% श्योर है कि वही मरवाए हैं मेरे भाई। मारने वाले लोग हैं वो शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं शूटर वही बताएंगे ना। नीतीश कुमार जी से और बिहार के डीआईजी से आप क्या कहना चाहती हैं? फांसी की सजा की मांग कर रही हूँ मैं। जो शूटर है उन तीनों को, जो भी मतलब शूटर 3 है कि 2 है, जितने भी शूटर हैं उन लोग को भी फांसी की सजा होनी चाहिए और मुन्ना चौधरी और तीनों उनके जो भी घर में बाप बेटे हैं फांसी की सजा चाहिए। अच्छा, प्रशासन यहाँ का कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं आप लोगों को? प्रशासन से क्या कुछ मदद मिल रही है कि नहीं? मैं तो उन लोग से यही मैं कहना चाहती हूँ कि फांसी की सजा वो हम लोग को दिलवाएं, मतलब न्याय हम लोग को चाहिए। बाकी सिवान के एसपी साहब खूब गौर से इस मामले को देखिए। एक दलित परिवार, एक पीड़ित परिवार, एक विवश और एक लाचार परिवार अपने बेटे के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। वीडियो के अंत में बिहार के डीजीपी महोदय से क्या कहना चाहोगी? फांसी की सजा दिलवाए, मतलब जो आरोपी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो आरोपी है फांसी की सजा होनी चाहिए, जो शूटर है उसे भी होनी चाहिए और जो उसके तीनों बाप बेटे जो भी लोग हैं फांसी की सजा बस चाहिए। मेरा भाई की जान चली गई है, मेरी भाई मेरे घर का रौनक लेके चला गया लो, मेरे घर की खुशियाँ लेके चला गया लो, मेरा अर्थव्यवस्था पे ही मार दिया लो, हम लोग की सारी खुशियाँ मेरे घर की सब रौनक लेके चला गया लो। मेरा यही कहना चाहती हूँ मैं डीजीपी सर से, मैं एसपी सर से, डीएम सर से और अपने न्यायालय एडीजे 1 सर से, जो भी सर लोग हैं, सीजीएम सर लोग, उन लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि फांसी की सज़ा जल्द से जल्द दिलवाएं उन लोग तीनों को, जो भी घर में उसके लोग हैं और जो भी शूटर है। चलिए, बाकी ये सिवान से हम वीडियो आपको दिखा रहे थे, पीड़ित परिवार के साथ हम मौजूद हैं। वीडियो के अंत में दलितों के नेता से भी गुहार लगाना चाहते हैं कि आपसे विनती है कि एक बार पीड़ित परिवार से मिलिए, आर्थिक व्यवस्था जो इनकी बिगड़ी है इसको भी सुधार करने का प्रयास और मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए कि पीड़ित परिवार का अब कोई कमाई का श्रेय नहीं है, जो कमाता था उसको ही मार दिया गया, तो अब कमाएगा कौन? इस परिवार में कमा के भरण पोषण कौन करेगा? कई एक लोग जिला के नेता है, जनक चमार से लेकर के बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए, आर्थिक तौर पे भी मदद करना चाहिए और न्यायिक तौर पे भी मदद करने की जरूरत है, वरना इसी प्रकार से दलित मराते रहेंगे और लोग तमाशा देखते रहेंगे। बात बाकी वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता है बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।